नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं मोहरा ड्रामे की अगली रिव्यू के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। कहानी के अंदर ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए जा रहा है। कहानी चल नहीं रही बल्कि दौड़ रही है। मोहरा ड्रामे के अगली एपिसोड में कुछ इस तरह से होगा। अनुष्य की दोस्त अनम आती है अनुष्य के पास और आके साफ साफ उसको कह देती है, पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा अफेयर चल रहा है। क्योंकि तुम्हें अनुष्य सिकंदर कह रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें 70 दफा कहा था अनुष्य सिकंदर से बच के रहना। अब ये सिकंदर वाला कौन सा चक्कर चला के आई हो। अनुष्य अपनी दोस्त अनम से साफ साफ कह देगी कि मैंने तुम्हें पता है मैं सिकंदर से मोहब्बत करती थी और उसने मुझे मजबूर कर लिया। यहाँ तक कि मुझे मजबूर करता था, कभी मुझे अपनी बर्थडे पे बुलाता था, कभी मुझे अपने घर में बुलाता था, मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी यानी कि बहुत मोहब्बत करता था। मुझे क्या समझ थी कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मुझे उसने इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया कि अगर तुम मुझे ना मिली मैं तो मर जाऊंगा। तो फिर मैं क्या करती बताओ ना। मैंने उसके साथ शादी कर ली और शादी करने के बाद फिर उसने मुझे एक रात अपने साथ रखा और इज्जत पामाल कर दी। और यहाँ तक कि अगले दिन उसने मुझे तलाक दे दी। अनुष्का की ये बात सुन के अनम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और आगे से कहती है, अगर वो तुमसे मोहब्बत करता था चलो शादी भी तुमने कर ली, लेकिन अगले दिन तलाक क्यों दे दी। अनुष्का कहती है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे तलाक दिया। वो मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ वो अपना यूनिवर्सिटी वाला थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। उसने कहा कि तुमने मुझे पूरे लोगों के सामने थप्पड़ मारा था और आज मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें रिस्वा करता हूँ। यानी मेरे साथ निकाह भी किया, निकाह नामा भी उसने चिल्ला दिया है और फिर अगले दिन तलाक दे दी। धक्के दे के मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। जिनो सामिन, अलीज़े को भी ये चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। अलीज़े फिर आएगी, अनुषा को पहले थप्पड़ मारेगी, फिर कहेगी कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया। अनुषा आगे से कहेगी कि मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है। तुम लोग मुझे समझाते थे, काश कि मैं समझ जाती, लेकिन मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। चले नाज़रीन सामिन, ये तो था रिव्यू। अब बात कर लेते हैं प्रिडिक्शन के बारे में, कंप्लीट स्टोरी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी अनुषा बहुत ही ज्यादा परेशान है और इसके टीजर में आप लोगों ने देखा कि उसने अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली, क्योंकि वो अपनी ही चोर, अपनी हाथों से ही अपनी मुजरम है। अलीजा फिर अनुष्का को ताने देती है, अच्छा अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था ना, दूसरे दिन उसने तुम्हें तलाक क्यों दे दी। मैंने तुम्हें 70 दफा कहा है, ऐसे लड़के तितलियों के रंग मचल देते हैं, मिसल के उनको अपनी आगे जिंदगी में आगे बढ़े जाते हैं, लेकिन तुम तो सुनने वाले ही नहीं। नाज़रीन सामीन, चलो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, अनुष्का यूनिवर्सिटी नहीं जाती। अनुष्का से उसके दोस्तों ने 1-2 दफ़ा कॉल भी की और अनुष्का की माँ ने भी कहा कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, बेटा तुम क्यों यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। लेकिन अनुष्का ने अपनी माँ से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे टाइफाइड रहता है मामा, तो मैंने अब पढ़ना नहीं, बस जितनी पढ़ाई हो गई सो हो गई। माँ ने बहुत ही ज़्यादा समझाया, लेकिन अनुष्का समझने वाली नहीं। खैर माँ ने फिर अच्छा सा रिश्ता देखा, इनकी मंगनी भी हो जाती है और अनुष्का की दिन ब दिन तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहने लगी। नाज़रीन सामीन, जिस दिन अनुष्का और अलीज़े की तेल थी, उस दिन सिकंदर को पता चला कि अनुष्का की तो अब शादी होने वाली है। अनुष्का अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक के ऊपर उसने अपनी जो वीडियो बनाई थी यानी तस्वीर ली हुई थी अनुष्का ने और सिकंदर ने शादी वाले दिन अपने बेड वाले के पास, वही तस्वीर सिकंदर ने वायरल कर दी, कि अपलोड कर दी। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया को पता चल चुका। लेकिन खैर से अनुष्का और अलीज़े का उस दिन तेल था, उसको बेचारी को पता ही नहीं था, उसको यही था। ये सिर्फ बात मुझे, मेरी दोस्त अनम और अलीज़े को पता है, दुनिया को नहीं पता। यानी कि माँ को भी परेशान नहीं किया अनुष्का और अलीज़े ने, और इतना बड़ा राज बम अपने सीने में दफन कर लिया कि उसको ये नहीं पता था जब ये धमाका फटेगा तो कईयों की मौत होगी। अलीज़ा और अनुष्का शादी वाले दिन तेल लगवा रही होती हैं, मिठाइयाँ खा रही होती हैं, हाथ पे मेहंदी लगवा रही होती हैं कि मेहंदी रस्म जो चल रही थी। मिठाई खाते खाते हमारी अनुष्का को चक्कर आ जाता है और उठ के कमरे में जाती है, वहाँ पे उल्टियाँ करती है। और क्योंकि आप लोगों को पता है अनुष्का और सिकंदर की शादी हुई थी और एक दिन उसके पास गुजार के भी आई थी। ये उल्टियाँ, ये जो चक्कर है, ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। हमारी अनुष्का अकेले ही हॉस्पिटल में अगले दिन जाएगी। सारी रात अनुष्का को नींद नहीं आती। जब अगला दिन होता है हॉस्पिटल में जाती है अपनी बहन और माँ को बताए बगैर, क्योंकि उसको पता है कि जो मैंने बीज बोए हैं शायद ये वही काम ना हो। इसलिए अनुष्का अपनी माँ और बहन को लेकर नहीं जाती कि हॉस्पिटल जाऊंगी, डॉक्टर अगर माँ को बता देगी तो फिर क्या हाल होगा। अनुष्का डॉक्टर के पास जाके सारी तबीयत बताती है। लेडी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की और उसने मुबारक दी। ये गुड न्यूज़ इसके लिए तो धमाका था, बल्कि क़यामत थी। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। लेकिन ये क्या, अनुष्का तो पूरी दुनिया के सामने कंवारी थी, पूरी दुनिया को तो यही पता था, लेकिन पूरी दुनिया को, बल्कि उसकी माँ को ही नहीं पता था कि इसकी शादी कब हुई और इसके तलाक कब हुई और ये प्रेग्नेंट कब हुई। अब अनुष्का ने ये गुड न्यूज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा रोएगी, घर में आएगी, गिर गिर आएगी, परेशान होगी और आहिस्ता आहिस्ता बीमार रहने लगेगी। और ठीक शादी वाले दिन
अनुषा की माँ अनुषा से कहती है कि मेरे बेटे तुम्हें इतना ज़्यादा बुखार है, आओ मेडिसिन ले लें। अनुषा कहती है नहीं माँ, ठीक हूँ मैं। चले नाज़रीन व सामीन, बारात वाले दिन जब सिकंदर को पता चलता है कि अनुषा और अलीसे की शादी है, और उसने सोचा सिर्फ ये इतने बदतमीज और घटिया इंसान ने इतना ही नहीं किया कि चलो मैंने उसके साथ शादी कर ली, उसको तलाक दे दी, उसके लिए इतना ही बड़ा है। लेकिन नहीं भाई, जब कोई घटिया बंदा होता है तो वाकई घटियापन पे आखिर कर देता है। सिकंदर ने भी यही किया। अलीज़े और अनुषा शादी वाले दिन मैरिज हॉल में दुल्हने बन के अपनी बारात का इंतजार कर रही होती हैं। ठीक शादी वाले दिन उधर सिकंदर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा होता है, और उसको पता चला कि अनुषा की तो आज बारात आने वाली है। तो सिकंदर ने जो अनुषा और अपनी तस्वीर बनाई थी शादी वाले दिन, वो पब्लिक कर दी, पूरी दुनिया को दिखा दी। उधर अलीज़े और अनुषा अपनी शादी का इंतजार कर रही हैं और उधर बारात नहीं आई। जब फोन करके पता चला तो आगे से उन्होंने कहा कि अपनी बदनामी का टोकरा अपने घर में रखें। आपको नहीं पता पूरी दुनिया आपकी बेटी के ऊपर कुत्या कुत्या कर रही है। आपने हमें कमवारी बेटी सौंप रहे हैं जबकि वो शादीशुदा और तलाक याफ्ता है। माँ बेचारी आगे से कहती रही नहीं, ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। बात यही नहीं, अनुषा के रिश्तेदारों ने, बारात के लोगों में से ही अनुषा के रिश्तेदारों ने ही आके अनुषा की माँ को तस्वीर दिखाई, जिसके अंदर सिकंदर और हमारी अनुषा जो रोमांस कर रही होती हैं, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के तस्वीरें बनाई होती हैं, बल्कि दूल्हा और दुल्हन के गेटअप में। माँ बेचारी की तो पैर तले से जमीन निकल गई। अनुषा से कहती है क्या ये सब कुछ सच है, और ये सब कैसे हुआ? मुझे पता ही नहीं चला, पूरी दुनिया को पता चल गया। मैं कैसी माँ हूँ, तुमने मुझे बदनाम कर दिया, और मेरे सर में जो खे डाली है ना अनुषा, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब अनुषा बेचारी रोएगी क्योंकि उसने ये सब कुछ किया था, अब करे तो क्या करे। नाज़रीन सामने अनुषा अपने हाथों से ही अपनी जान ले लेगी। वो सिकंदर के पास जाएगी और जाके कहेगी, अनुषा का पता लेने के लिए आती है और आके कहती है खबरदार, तुमने हर जगह पे मेरा नाम ले रखा है और अपनी मर्जी करती फिरती हो। अपनी माँ को क्या कहा है कि तुम मेरे घर गई थी, जबकि तुम मेरे घर नहीं गई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जहाँ जाती हो और क्या करती हो। अगर मैं तुम्हारी हकीकत, तुम्हारे पोल, तुम्हारे गंदे करतूत तुम्हारी माँ और बहन को बता दूँ तो मैं खरे खरे घर से निकाल दे। अनुषा कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। अब तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, बताओ कौन सा मुंह लेके अपनी माँ के सामने जाओगे और किस मुंह से अपनी माँ को बताओगी। और अगर ये अनुषा बात सुनो, अगर ये तुम्हारी शादी और तलाक और ये ड्रामे, ये बेशर्मियाँ अगर तुम्हारी बहन और माँ को पता चले तो लिखवा लो, तुम्हारी माँ हार्ट अटैक से मर जाएगी, अलीज़े की मंगनी टूट जाएगी, इस घर में बर्बादी हो जाएगी, और इस घर की बर्बादी तबाही में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम है। तुम मुजरिम हो इस घर की खुशियों की। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बड़ी बहन की अलीज़े की मंगनी हुई है अपने हाला के बेटे हनान से। तुम्हारी हाला को पता चलेगा तुम्हारी करतूतों का तो तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हारी बहन को मिलेगी। तुम्हारी माँ का दिल चिकना चूर हो जाएगा। कितना प्यार करती है वो तुमसे, और कितनी बगैर बाप के, कितनी मुश्किलों से लोगों के घर में काम कर करके उसने, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला, और तुम किस तरह की बेटी निकली। ऐसी लड़की तो पैदा होते ही मर जानी चाहिए थी। जी नाज़रीन व सामीन, अनुषा की दोस्त जब अनुषा की क्लास ले रही होती है, अलीज़े आती है। अलीज़े ने सुन लिया और आके दरवाजे के पीछे छुप जाएगी। आखिर मुझे पता तो चले अनुषा और उसकी दोस्त में गपशप हो क्या रही है। अनुषा अपनी दोस्त से कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था, मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाना है। अनुषा की दोस्त ने कहा मुझसे माफ़ी कैसी मांग रही है, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुमने अपनी माँ और बहन और उनकी खुशियों की तुम मुजरिम हो, मुझसे माफ़ी मांगो। लेकिन जो तुम्हारे साथ तबाही बर्बादी हुई है ना, ये तुम्हारा इलाज है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो अपनी माँ और बहन की वफादार नहीं, फिर उसके साथ वफा नहीं की जाती। अलीज़े ने चोरी छुपे ये सारी बातें सुन ली। अलीज़े से रहा नहीं जाता, और पानी वाला जग और ट्रे पकड़ी होती है। अलीज़े बेड के ऊपर रख के अनुषा के मुंह पे 2 जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है घटिया बेशरम लड़की, तुम ये सब कुछ करती रही, तुम्हें कोई शर्म, कोई हया है कि नहीं? तुमने मैरिज कर ली, छुप के तुमने निकाह कर लिया, तुमने ये भी नहीं सोचा क्या होगा हमारे साथ, क्या बनेगा हमारा। तुमने ये भी नहीं सोचा एक बार भी माँ के बारे में। आए दिन कभी मैं फलां दोस्त के पास जा रही हूँ, कभी फलां दोस्त की बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, कोई पिकनिक पे है। ये सब कुछ टोपी ड्रामे तमाशे थे। मुझे तुम्हारी बिखरती बदलती चाल और रवैये से पता चल रहा था कि तुम सीधी रास्तों में नहीं चल रही अनुषा। मैंने जब जब तुम्हें समझाने की कोशिश की, तुमने तब तब गुस्सा किया। देख लिया ना अपनी हरकतों की आजादियों का सिला।
रात के अंधेरे में किसके साथ खे खा के आई हो, किसके साथ मुंह काला किया है और कोर्ट मैरिज कर ली। हाय अल्लाह, तुम्हें कोई शर्म है या तुमने कुछ भी नहीं सोचा हमारे बारे में और अपने बारे में। जी नाज़रीन व सामीन, अलीज़े को तो अभी बस इतना ही पता है ना कि इसने कोर्ट मैरिज की है। अगली बर्बादी का तो अभी पता ही नहीं, जब पता चलेगा तो क्या हाल होगा अलीज़े। और जब माँ को बताएगी कि इसने शादी की और को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ने कहा है रोड हादसा मेरी वजह से हुआ है, कि तुम मेरे घर में मुझसे मिलने के लिए आई थी। जबकि मैंने अपनी माँ से पूछा है कि मैं तो बाजार थी, क्या अनुषे पीछे से आई थी। मेरी माँ ने कहा अनुषे नहीं आई। अनुषे मुझे साफ साफ बताओ, तुम मेरे घर में भी नहीं आई थी तो फिर तुम कहाँ गई थी। तो तुम्हारी माँ बार बार मेरे ऊपर अटैक कर रही है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता। अनुषे, तुम सब कुछ क्या करती फिर रही हो। तुम अपनी माँ और बहन को पागल बना रही हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हें सब कुछ बताना होगा। मेरा नाम ले लेके तुम कहाँ कहाँ मुझे बदनाम करती फिर रही हो। अब मेरी नाक के नीचे तुम सब कुछ करती रही, हर किसी के आगे मेरा नाम लेती रही। मैं फलां के पास जा रही हूँ, दोस्त के पास जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास तो तुम कभी भी नहीं। बल्कि 6 माह हो चुके हैं, तुमने तो मेरे साथ दोस्ती भी बाइकाट करती है, लेकिन अपनी माँ को क्या बताया है कि मैं तुम्हारे घर आई हूँ, जबकि तुम मेरे घर में नहीं थी। अनुषे, साफ साफ बताओ कहाँ गई थी। नासिर सामिन, अनुषे की दोस्त ने अनुषे के साथ बहुत ही ज़्यादा इसरार किया। अनुषे को आखिरकार बताना ही पड़ा। अनुषे ने साफ साफ कह दिया, मैं सिकंदर से मोहब्बत करती थी। तुम तो जानती हो ना सिकंदर को। और अनुषे की बात सुन के उसकी दोस्त ने साफ कहा, हाँ हाँ, वही फ्लर्टबाज लड़का, घटिया 2 नंबर लड़का जो लड़कियों के पीछे मारा मारा फिरता है। मैं तुम्हें कहती थी बच जाओ उससे। क्यों, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, क्या कुछ फिर नई चीज़ हो गई। अनुषे ने कहा बहुत कुछ हो गया। अनुषे की दोस्त ने कहा मैंने तुम्हें 70 दफ़ा कहा था उससे बच के रहना, क्या कहीं फिर अनबन हो चुकी है। अनुषे ने कहा नहीं, तुम्हें मैंने नहीं बताया था। 6 माह से मैं तुम्हारे साथ राब्ते में नहीं ना, तो मैंने अपना रिलेशन सिकंदर के साथ बना लिया था। मैं सिकंदर से मोहब्बत करने लगी थी। सिकंदर के घर में आती जाती, सिकंदर जहाँ मुझे बुलाता, जब बुलाता मैं उसके पास चली जाती। सिकंदर ने मुझे मोहब्बत की पट्टियों में लगा लिया था। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उसकी बातों में आके दलदल में फंसती गई। आखिरकार सिकंदर ने तो मुझे इतना मजबूर कर दिया, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया करता था कि तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और मैं उसकी चिकनी चिकनी बातों में आती गई, यहाँ तक कि मुझे सिकंदर ने कहा तो मुझसे शादी कर लो। खैर मैंने घर वालों से चोरी छुप के उसके साथ शादी कर ली। एक रात मैंने उसके साथ गुजारी और अगले दिन उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर खूब जलील रसवा किया, मुझे मारा पीटा, मुझे शर्मिंदा किया और फिर मुझे मेरी औकात तक याद करवा दी और उसके बाद मुझे तलाक दे के फारग कर दिया। नाज़रीन व सामीन, अली से अनुषा की दोस्त ने ये बात सुन के कहा, हाय अल्लाह, इतना कुछ होता रहा और तुम इतना कुछ करती रही। तुमने अपनी माँ और बहन को भी बताना गवारा नहीं समझा। अनुषा, तुम किस तरह की लड़की हो चुकी हो और तुम किन लोगों में उठने बैठने लग गई हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाला है, इतनी कुर्बानियां दी और बगैर बाप के तुम्हारी माँ ने, अकेली माँ ने तुम्हें बाप बन के पाला है। तुम अपनी माँ की कुर्बानियां कैसे भूल गई। जी नाज़रीन व सामीन, अनुषा की दोस्त ने भी अनुषा की खूब क्लास ली और कहा, खबरदार, आज के बाद तुमने कहीं भी मेरा नाम नहीं लेना। क्यों, तो तुम तो बदकिरदार हो चुकी हो। अब मैं बदनाम नहीं होना चाहती। हर जगह मेरा नाम लेके तुम घटिया काम करती फिर रही हो। तुम्हें कोई शर्म, कोई हया है कि नहीं। जी नाज़रीन व सामीन, अनुषा और उसकी दोस्त जब आपस में बात कर रही होती हैं, अली से